हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा और मेरा भी बढ़िया चकाचक नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं कि मेरा भी बढ़िया चकाचक चले। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे ही हम लोगों की विदाई हो गई। दुल्हन की विदाई होने से पहले ही विदाई हो गई, तो बिल्कुल भी मन नहीं था आने का। हम आते दोपहर तक आते या फिर शाम तक आते, तो बहुत भारी मन से वहाँ से आना पड़ गया सुबह सुबह ही। और इसीलिए विदाई हम देख भी नहीं पाए, ना ही विदाई देख पाए और ना ही और कोई विध देख पाए। सिंदूरदान के बाद जो विध होता है वो नहीं देख पाए और आ गए घर। तो हो जाता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे मन का नहीं चलता, चाह कर भी अपने मन का हम नहीं कर पाते। तो बस यहीं पे यहाँ पे वही बात थी कि अपने मन से नहीं आए, आना पड़ गया। तो बस आने के बाद फिर बहुत अफसोस हुआ, बहुत सोचे, लेकिन फिर अफसोस करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आ चुके थे आधा रास्ता में भी रहते तो लौट जाते, लेकिन घर पहुंच चुके थे और हमारे घर से वहाँ की दूरी 2-2.5 घंटे की थी। उसके बाद और घर आने के बाद फिर सब कुछ चेंज किए, और चेंज करने के बाद मन भी भारी अंदर से और शरीर भी पूरा भारी भारी लग रहा था, क्योंकि रात भर का जागरण हो गया था, रात भर सोए नहीं थे। ऐसे ही थोड़ा बहुत उठ बैठ करके किए थे। वैसे भी शादी ब्याह का घर में कहाँ नींद होता है, इतना ढोलक वोलक बज रहा था, नींद नहीं हो रहा था। तो हालांकि चलिए आ गए हैं, और आने के बाद फिर अपना काम में लग जाते हैं। और क्या, तो आने के बाद तो सबसे पहले स्नान कर लिए, और स्नान करने से हमारा थोड़ा तो अंदर का शरीर थोड़ा हल्का हल्का हो गया, लेकिन मन का हल्कापन कैसे, भारीपन कैसे दूर करें, मन को हल्का कैसे करें, ये हम चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो चलिए, बहुत सोचने के बाद ये सोचे कि चलो अपने घर के कामों में ही लग जाते हैं, मेहनत कर लेते हैं, व्यस्त रखते हैं अपने आप को। और व्यस्त रखना खाली बैठने से ज़्यादा आसान हो जाता है। खाली बैठेंगे फिर दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चलता रहेगा और मन भी भारी भारी लगेगा। फिर इससे अच्छा है कि अपने आप को काम में व्यस्त कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये निमी के पापा का फरमाइश था कि ये कटहल आया था एक दिन पहले ही तो छोड़ के गए थे, और उनका फरमाइश था कि चलो इसका पकौड़ी बना देना। तो आते के साथ यहाँ चना दाल और चावल हम पानी में डाल दिए थे फूलने के लिए, और चावल में ही थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिए थे, और ये बढ़िया से फूल भी गया। मतलब हो गया था 2-2.5 घंटा हो गया था। 2-2.5 घंटे के लिए लोग दोनों को फुला दिए और अपने आप को भी थोड़ा सा फ्रेश कर लिए। चाय पानी पी लिए थे, खाना वाना कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि रात का ही खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हुआ नहीं था। और उसके बाद ये कटहल का पकौड़ी बनाना था, तो सोचे कि अभी चलो हल्का फुल्का ही खाते हैं। तो काम तो खैर आज करना ही था, लेकिन खाना हल्का फुल्का बनाते, इतना भारी भरकम खाना नहीं बनाते, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लिए। तो ये बात तो सही है ना, कि अगर हमारी उड़ान अगर ऊंची होनी चाहिए, हम बहुत ऊंचा अगर उड़ना चाहते हैं, तो अपने मन को हल्का करेंगे तभी हम ऊंचा उड़ेंगे। तो मन को में जितना हल्कापन लाएंगे, जितना मन से कोई बात, पुरानी बातें को या फिर कोई वैसी बात जो कि हमें परेशान कर रही है, उसको हम जितना जल्दी अपने आप से दूर करें, अपने आप मन से बाहर निकालें, उतना अंदर से हम हल्का होंगे। तभी फिर हम पॉजिटिव कुछ सोच पाएंगे और पॉजिटिव कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हम सोचे कि अपने आप को व्यस्त रखना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे कटहल को काट लिए थे सबसे पहले, और उसके बाद हम बस इसमें से फटाफट से सारा कोवा चुन लेंगे। तो कोवा का ही पकौड़ी बनाना है, पूरा कटहल का नहीं बनाना है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, और 2 लोग में फिर कितना बनाएंगे। हम लोग के लिए इतना ज़्यादा पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि बरगद का पेड़ तार के पेड़ से ऊंचा नहीं होता है। बरगद का पेड़ बहुत भारी होता है, इसीलिए नीचे ही फैल जाता है, और तार का पेड़ कितना हल्का होता है, इसीलिए कितना ऊंचा जाता है। इसीलिए अपने मन को हल्का कीजिए, हल्का रखना चाहिए अगर उड़ान ऊंची भरनी हो, तो आगे निकलना हो तो। और यहाँ पे चावल और वो चना दाल पीस लिए थे, और उसके साथ ही हम जीरा गोलकी भी थोड़ा सा उसमें डाल के पीस दिए थे, और हरी मिर्च पीसे थे, क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज डाल नहीं रहे, छोड़ दिए लहसुन प्याज। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हींग, क्योंकि कटहल
पचने में थोड़ा सा भारी होता है, इसीलिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए हींग इसका अच्छा ऑप्शन है। हींग हम डाल देते हैं ज़रूर, ये सब कुछ अगर हैवी बनाते हैं तो डालते हैं। और ये झारखंड का मानसून का स्पेशल पकौड़ा है कटहल का। हर साल हम इतना मतलब सावन आते आते 3-4 बार मेरा हो जाता था, लेकिन इस साल का ये पहला है, नहीं बनाया है इसके पहले ही बना रहे थे इस साल का कटहल का पकौड़ी, कटहल के कोवा का पकौड़ी। तो सारा हम अच्छे से मिला लिए। तो क्योंकि ना ये बनने नहीं देता है, मतलब सूट नहीं करता है, मुझे कटहल सूट नहीं करता है, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं, थोड़ा इससे दूरी ही बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन आज सोचे कि अब एक बार तो खा ही सकते हैं, तो एक बार हम बना ही ले रहे हैं। और हाँ देखिए, झारखंड से मुझे याद आया कि पिछले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था कि दी आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, आपके बच्चे के बारे में बताओ। तो मैं छोटी सी इंट्रो आप लोग को दे रही हूँ कि मैं ना बिहार से हूँ, बिहार की मैं बेटी हूँ और झारखंड की बहू। झारखंड में मेरा शादी हुआ है और बच्चे मेरे 2 हैं, बेटा है एक बेटी है। तो बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। और वो दोनों बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, दोनों को बाहर भेजा है क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पढ़ाई लिखाई का उतना ज़्यादा सुविधा है नहीं, जिसके कारण उन लोगों को बाहर भेजना पड़ा। तो बस यही है। और मैं सोच रही थी ना कि इंट्रो वीडियो एक अच्छी सी बनाऊँ, जिससे कि बहुत कमेंट आया कि दी आप इंट्रो वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊंगी इंट्रो वीडियो, बहुत जल्दी बनाऊंगी। बस थोड़ा सा ये अच्छे से थोड़ा व्यवस्थित हो जाए उसके बाद। और देखिए कितना सारा छना गया। और वो सब करते धरते ना खाने का टाइम से खैर ओवर हो गया था, ज़्यादा हो गया था टाइम। शाम हो गई थी, 4:30 बज गए थे, 4:30 पौने 5 ऐसे ही हो रहा था, तब आए थे ये खाने के लिए। क्योंकि वैसे भी लेट से खाना ही था और उसके बाद इसमें बहुत टाइम लग गया, कोवा निकालने में बहुत टाइम लगा, कम से कम तो 1 से 1.5 घंटा लग गया। अकेले आदमी को लग जाता है, अगर 2 आदमी मिलके करें तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन अकेले थे तो लगा इतना टाइम। उसके बाद यहाँ पे इनको दे दिए खाना, मेरा भी खाना पीना हो गया। और खाना पीना होते होते मेरा तो टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। सोचे एक मन किया कि बर्तन लगे हाथ धो ही ले, लेकिन फिर देखे नहीं, टाइम नहीं था। क्योंकि अभी दिखाते हैं आप लोग को टाइम, 6 बजने में ना 15 मिनट बाकी था। तो इतना ज़्यादा टाइम होने के बाद अब सोचे सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि फिर झाड़ू रह जाएगा। सुबह भी आए थे ना तो हल्का फुल्का ऐसे ही झाड़ू घुमा के बस जिसमें आए थे बस हाथ फेर दिए थे पूरे घर में, झाड़ू अच्छे से डीपली नहीं लगाए थे। और झाड़ू को भी लगाना ज़रूरी था, इसीलिए हम सोचे चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार सूर्यास्त हो जाए तो फिर झाड़ू नहीं लगा सकते, झाड़ू रह जाएगा। और बर्तन तो 5-10 मिनट लेट धोवा सकता है, वो चल सकता है। तो सबसे पहले हम झाड़ू ही यहाँ पे लगा ले रहे थे। और सारा ना कटहल का छिलका उलका सब फेंक दिए थे, लेकिन ये कोवा, ये जो बीज है और ये सब है, ये सब नहीं फेंके थे आज, क्योंकि ना इसमें से बीज निकालना था कटहल का। और आज अब रह ही जाएगा, ये फेंकाएगा ही नहीं अब, क्योंकि फिर शाम होने वाली है, फिर शाम हो जाएगी तो फेंकेंगे ही नहीं। तो बस उसका बीज निकालेंगे। उसका बीज का भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है, अच्छा सब्ज़ी बनता है, तो इसीलिए हम इसको रख दिए थे, फेंके नहीं थे। और झाड़ू वाड़ू लग गया। और यहाँ देखिए सारा स्लैब भी हम पूरा अच्छे से चकाचक साफ़ कर दिए। और सब हम लोग दोनों का खाने पीने के बाद इतना कोवा बच गया। तो अब यहाँ पे सोचे चलो बर्तन भी लगे हाथ धो ही लेते हैं, उसके बाद दिया बाती करेंगे, क्योंकि अभी था टाइम दिया बाती का था अभी है बाहर साफ आप लोगों को खिड़की से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ ना बार बार खिड़की से के पास फेस ले जा रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। बारिश हुई थी बीच में, एक बार हुई थी, मतलब वो हल्का वाला बारिश, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं। तो बर्तन वर्तन हमारा धुल गया था सारा। और लास्ट में सिंक भी साफ़ कर लिए थे चकाचक। और क्योंकि फिर इसको छोड़ दो ना सिंक को, तो फिर आस्कत हो जाता है, लगे हाथ अगर कर लो तो फिर हो ही जाता है। और सारा सिंक साफ़ करने के बाद इसी से जो सिंक हम जिससे पोछे, जिससे साफ़ किए, जिससे बर्तन साफ़ किए, उसी को फिर अगर बढ़िया से गार लें, बढ़िया से गारने के बाद अगर नल को हम सिर्फ ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा क्या आज का साफ़ किया हुआ ना ज़्यादा मेहनत करने से बचाती है हमें, क्योंकि इसको बस सिर्फ इसका पानी पोंछ लेते हैं। अगर पानी इसका पोंछा जाए तो इसमें दाग लगेगा ही नहीं, और दाग नहीं लगेगा तो एक दिन फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो मेरा हो गया सारा काम धाम, किचन भी पूरा चकाचक साफ़ कर लिए। और देखिए बर्तन भी सारा धुल गया।
और टाइम हो गया 6 बज गया, तो अब दिया बाती करने का टाइम हो गया। तो अब जा रहे हैं दिया बाती कर लेते हैं पहले कपड़ा चेंज करके। और बाल भी नहीं झाड़े, बस वैसे ही स्नान किए, उसके बाद झाड़े नहीं बाल, टाइम ही नहीं मिला। तो अब बाल झाड़ेंगे भी नहीं, अब कल झाड़ेंगे। अब बीच में खाली सिर्फ यहाँ पे तेल लगा लेंगे रात में, क्योंकि रात में बाल नहीं झाड़ना चाहिए। रात में सुनते हैं कि रात में बाल एक भी टूटे तो वो अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए रात में बाल नहीं झाड़ेंगे। तो सिर्फ तेल था, आप तेल लगा लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग से कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू। और बहुत सुंदर हवा आ रहा है यहाँ से, खिड़की से ठंडा ठंडा।